जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट मेकर के इस सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे भारत के ऑपरेशन सिंदूर फेज सेकंड की स्ट्राइक के बारे में। आज यानी कि 8 मई 2025 को शाम 5:30 बजे भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग ली गई, जहां पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत के ऊपर कार्रवाई की गई है उसका भारत के द्वारा माकूल जवाब दिया गया है। आपको मैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रीफ करूंगा और बताऊंगा कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। आप सभी जानते हो कि कल ही हमारे जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, लगातार तैयार थी और इनके द्वारा 7 मई की सुबह, आप कह सकते हो कि देर रात 6 तारीख की ऑपरेशन सिंदूर को किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के टोटल 9 टारगेट्स को हमने डिस्ट्रॉय किया और लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। इससे बौखलाया पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कार्रवाई की और कल ही हमारे फॉर्मर आर्मी जनरल, जिनका नाम मनोज नरवणे हैं, उनके द्वारा ये ट्विटर पे लिखा गया था कि अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा भारत के कई शहरों पर लगातार फायरिंग की गई, आर्टिलरी शेलिंग की गई, जिसमें भारत का काफी बड़ा नुकसान हुआ और भारत के कुल 11 शहरों पर जो है पाकिस्तान के द्वारा टारगेटेड फायरिंग की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाके थे। पंजाब के कई इलाकों को जैसे कि अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ नाल, आपके जालंधर, बीकानेर, इन सभी को निशाना बनाया गया, जिसमें आपका राजस्थान, पंजाब सभी शामिल था। तो टोटल 11 इंडियन सिटीज थी जिस पर पाकिस्तान ने अपने चाइनीज मिसाइल से भारत पर प्रहार किया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और हमारे जो सुदर्शन, जिसको हम S-400 कहते हैं, और भारत ने इस सिस्टम को रशिया से लिया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान के सभी मिसाइल को विफल कर दिया। लेकिन पंजाब में 3 लोग गुरुद्वारा के पास आपके मारे गए हैं और ये काफी दुखद बात है। हमारे विक्रम मिश्री जी के द्वारा बताया गया कि कुल 16 भारतीयों की मौत कल हुई है, यानी कि 7 तारीख की रात को हुई है, और लगभग 60 के करीब लोग भारत के घायल हैं। और लगातार दोनों देशों के बीच में फायरिंग एक्सचेंज आपका होता जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक आर्टिलरी शेलिंग की जा रही है। हमारे विदेश जो सचिव हैं, जिनका नाम विक्रम मिश्री है, जिनको आप देख पा रहे हो, इन्होंने एक आज अपने प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फोटो दिखाई और कहा कि जो आतंकवादी मारे गए हैं वहां पर कलमा पढ़ा जा रहा है और वहां पर उनकी जो पाकिस्तान की आर्मी है उनको ट्रिब्यूट दे रही है, श्रद्धांजलि दे रही है। तो जब पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ही आतंकवादी बनाए जाते हैं तो उस देश का क्या होगा। इस आज की भी प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत के द्वारा इनके ऊपर प्रहार किया गया। और ये सबसे बड़ी बात है कि भारत ने अब पाकिस्तान के अंदर घुस के रावलपिंडी, कराची और लाहौर पर हमला किया। इस हमले में भारत के द्वारा लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नस्त नाबूद कर दिया गया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि 1999 में जो हमारा IC-814 हाईजैक हुआ था, तो उसका जो आरोपी था रऊफ अजहर, उसको भी एलिमिनेट भारत ने कम कर दिया है इसी ड्रोन स्ट्राइक पे। और यहां पर न्यूज है कि बेंगलुरु मेड स्काई स्ट्राइकर कामिकाजी ड्रोन्स यूज बाय इंडियन आर्मी इन ऑपरेशन सिंदूर। और इस आपके स्काई स्ट्राइकर से भारत के द्वारा पाकिस्तान की कई लोकेशंस पर हमला किया गया। जैसे भारत में IPL मैच चलते हैं, उसी प्रकार से उसी का कॉपी पाकिस्तान में PSL मैचेस चला करते हैं। तो उनका जो PSL मैच था वो रावलपिंडी में होना था, लेकिन आज भारत ने उनका पूरा रावलपिंडी स्टेडियम बर्बाद कर दिया। यह भारत का S-400 सिस्टम है। और जैसे पाकिस्तान कहता है ना कि वी विल रिटेलिएट, S-400 क्या कहता है, आजा मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। 400 किलोमीटर के सर्कल में कोई भी दुश्मन का अगर एरियल एयरक्राफ्ट आता है तो S-400 उसको ध्वस्त कर देता है। और इस प्रकार से जो चीनी सामान था उसकी पोल खुल गई है। पाकिस्तान के द्वारा जो हमला किया गया गुरदासपुर की तरफ, उसका यहां पर प्रमाण भी मिल रहा है। बेस्ड ऑन द मार्किंग P15E12203023 and recent reports, the object is likely debris from PL-50E air-to-air missile. Specifically, it's speculated to be a part of missile's motor section.
इसके भी डेब्रिस को हमारे द्वारा फाउंड किया गया है। ये चाइनीज आपका मिसाइल है जिसको पाकिस्तान की एयरफोर्स यूज किया करती है, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नस्तनाबूद आपका कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग एक्सचेंज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑल OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेलीविजन प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमलाइन प्लेटफॉर्म एंड इंटरमीडिएट्स operating in India are advised to discontinue the web series, film, song, podcast and other streamlined media content, whether made available on a subscription based model or otherwise having its origins in Pakistan with immediate effect. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ IB के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान के जितने भी शोज हैं जो हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे ऑनलाइन पर यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से आप हटाइए। तो ये कड़ा प्रहार है भारत का, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो चौतरफा आपका हमला किया जाता है। और भारत का एक पंजाब का हमारा सिटी है मेरे ख्याल से जो बॉर्डर एरियाज पर है, उसको कल तक के लिए ब्लैकआउट घोषित किया गया है और सभी DM ऑफिशियल्स को कहा गया कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और जो आर्मी कहेगी आपको वो करना पड़ेगा। जब CNN न्यूज पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर गया तो उससे ये पूछा गया कि आपके द्वारा जो टोटल 5 एयरक्राफ्ट भारत के डिस्ट्रॉय किए गए हैं उसका प्रूफ क्या है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो प्रूफ सोशल मीडिया पर है, आप इंडियन सोशल मीडिया को देख लीजिए। तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उसका जो रक्षा मंत्री है वो सोशल मीडिया की न्यूज पर आपका रिलाई कर रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और पाकिस्तान खुद पे एक्सपोज हो रहा है, वहां के जो सांसद हैं खुद अपनी सरकार से ये क्वेश्चन आप पूछते जा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के विरुद्ध मीम भी बन रही है और सभी इनका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे कि देख रहा है ना विनोद, कैसे नकली रडार पाकिस्तान को दे के चाइना हमारी मदद कर रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार का कुछ चाइनीज रडार है। चाइना भी कहता होगा कि कंट्री का सारा कबाड़ एडवांस टेक्नोलॉजी बताकर बेच दिया पाकिस्तान को और उसको भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। भारत जो भी अपने ड्रोन्स भेज रहा है उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, क्योंकि उनका रडार सब खराब है और जो रडार बचे हुए थे भारत ने उसको डिस्ट्रॉय आपका कर दिया है। और लगातार भारत लाहौर, कराची, रावलपिंडी जैसे शहरों पर हमला करता जा रहा है, क्योंकि अगर आप हमें मारोगे तो हम आपको मारेंगे। वहीं पर भारत ने सुसाइडर ड्रोन हरूप का भी इस्तेमाल किया जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये 23 किलोग्राम तक के वॉरहेड को आपका ले जा सकता है। इंडोरेंस फ्लाइट इसकी 9 आवर्स की है और यहाँ पर आप भारत की नारी शक्ति को सही तरीके से देख सकते हैं। पाकिस्तान एयर स्पेस शटडाउन्स, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि भारत ने इनके लाहौर एयरपोर्ट पे भी हमला कर दिया है। लोगों में काफी पैनिक है। पंजाब की पुलिस वहां की कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, बिजली कड़की हुई है। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमको मूर्ख ना बनाओ, हम सब जान रहे हैं कि क्या हुआ है और आप भारत के द्वारा भेजे गए एक भी ड्रोन और एयरक्राफ्ट को रोक नहीं पा रहे हो। आपका मिसाइल सिस्टम क्या है। कल भी प्रेस ब्रीफिंग 7 मई को हुई थी, आज भी प्रेस ब्रीफिंग 8 मई को हुई और भारत ने सभी चीजें क्लियर की। और हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा जो ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग थी उसमें कहा गया कि लगभग 100 के करीब टेररिस्ट पाकिस्तान के मारे गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था वो सक्सेसफुल रहा है और जो भी पाकिस्तान हिमाकत करेगा उसका जवाब भारत आपका जरूर देगा। तो ये प्रेस ब्रीफिंग आज की जारी की गई दोपहर 2:30 बजे 2:30 बजे, जिसमें भारत ने कहा कि प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स बाय इंडिया, ठीक है, अगर पाकिस्तान एक्सेलेरेट करेगा तो उसी जवाब में भारत भी जवाब आपका देता जाएगा। हमारे विदेश मंत्री जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं उनके द्वारा कहा गया कि एनी मिलिट्री अटैक ऑन भारत विल बी मेट विथ वेरी फर्म रिस्पॉन्स। EM जयशंकर यानी कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरे विश्व को यही कह रहे हैं, बता रहे हैं कि देख लीजिए पाकिस्तान के द्वारा ये किया जा रहा है और भारत तो सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है। और हमारा जो टारगेट था वो क्या था, पाकिस्तान के अंदर रह रहे टेररिस्ट थे, लेकिन अब भारत के द्वारा लगातार उनके आर्मी हेडक्वार्टर को भी जो रावलपिंडी में है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है और जो उनका आसिफ मुनीर है वो दुबक कर बंकर के नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने हमें जानकारी दी कि BSF has shot dead a Pakistani intruder in the Firozpur sector during the wee hours today, ठीक है। तो इनका एक कोई इंट्रूडर आ रहा था, BSF तो चौकन्नी है और लगातार उसको गोली मार दिया। वहीं पर यह बताया गया कि पाकिस्तान बिड टू एक्सेलरेट नेग्लेक्टेड प्रोपोर्शनेट रिस्पांस बाय भारत। लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने तबाह किया।
डीडी न्यूज की ये खबर है, पूरा ऑथेंटिक खबर हम बता रहे हैं। ये कराची में बड़ा धमाका आप देख पा रहे हो। तो जैसे जैसे आप करोगे उसी प्रकार से भारत भी आपको जवाब देगा। ड्रोन्स तो झांकी है, ब्रह्मोस तो अभी बाकी है। बिल्कुल सही, अभी तो ड्रोन से हमला कर रहे हैं। अगर हमने 8-10 अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेज दिए तो तुम्हारा क्या होगा पाकिस्तान, तुम समझ लो। वहीं पर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सऊदी अरबिया के स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिलने आए और भारत कह ही रहा है कि देखिए पाकिस्तान को कोई मदद ना करे, नहीं तो आपके हमारे ट्रेड आपके उसमें पड़ जाएंगे। और कोई भी देश पाकिस्तान को नहीं छू रहा है। पाकिस्तान की चाइनीज मिसाइल बीकानेर के रेगिस्तान में रास्ता भटक गई, जैसे इनका निशाना वैसे ही हथियार, सस्ता और फुस। हमारे इंडियन आर्मी के सामने ये कभी नहीं टिक सकते, बिल्कुल ये कभी नहीं टिक सकते हैं। और लाहौर में हार्पी ड्रोन्स के द्वारा जो है लगातार उनके सभी ठिकानों को, उनके मिलिट्री ठिकानों को भारत निशाना बना रहा है। रावलपिंडी में सेना हेडक्वार्टर के अंदर का वीडियो ड्रोन अटैक से सामने आया, जहां पर भारत ने इनके हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है। और जो आज रात को उनके रावलपिंडी स्टेडियम में मैच होना था, वो मैच तो अब आपका पानी फिर गया। इसमें पानी नहीं गया बल्कि हमारा ड्रोन गया और उनके पूरे पिच को वॉश आउट कर दिया है। तो यहाँ पर आप हैरूप ड्रोन देख पा रहे हैं, जिसको हमने इजराइल से लिया है। हमने स्काई मास्टर ड्रोन का यूज किया, जिसको भारत के द्वारा स्वतः ही आत्मनिर्भर भारत की टेक्नोलॉजी से बनाया गया। वहीं पर एएनआई की न्यूज ये है कि इंडियन एयरफोर्स सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वर fired last night against targets moving towards Bharat. The target was successfully neutralized. The operation से multiple domain experts। ठीक है, तो S-400 सिस्टम रशिया के द्वारा भारत को दिया गया है और काफी बेहतर है। वहीं पर आप जानते हो कि भारत में भी मिनी पाकिस्तान के लोग रहते हैं और हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम कराची है, तो उसके खिलाफ सभी लोग विरोध कर रहे हैं। उनका जो मालिक है कह रहा है अरे ये तो शॉप हमारी 1953 से है ना, आप हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो। अरे भाई दुनिया में कई नाम है, आप कराची नाम क्यों रख रहे हो, आप हैदराबाद नाम रख लो, आप दिल्ली नाम रखो, आप भारत हिंदुस्तान नाम रखो, कराची से इतना प्रेम क्यों है। तो इसलिए एनआरसी का आना भारत में बड़ा ही जरूरी है। आज ही उनका प्राइम मिनिस्टर कहा था पाकिस्तान का, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, विल एवेंज, हम बदला लेकर रहेंगे। तुम क्या बदला लोगे, भारत ने काफी ठिकाने तुम्हारे नस्त नाबूद किए हैं और अब तुम्हारा पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी भारत के द्वारा तबाह कर दिया गया है। तो ये भारत का कड़ा प्रहार है दुश्मनों के ऊपर और हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से भारत आपका डिस्ट्रॉय कर दे। और ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आपकी राय क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।